Assalamualaikum everyone, welcome to all of you. I am Shavs and today I am going to discuss about graph of हाइपरबोलिक सीकेंट एक्स, यानी हाइपरबोलिक सीकेंट एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ से रिलेटेड एलिमेंट हाइपरबोलिक सीकेंट एक्स की डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, एसिम्पटोड्स क्या होंगी, नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगी, नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगी, उसकी सिमेट्री डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड फर्दर जो है ऑपरेटर इस पर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास फार्मूला क्या है सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का। तो यहाँ पर सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स क्या है, हमारे पास फार्मूला है 2 ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है। अब हमें क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम एक्स की वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं -3, -2, -1 0, नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 और सेम यहाँ पर अप टू सोन। अब जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा तो डेफिनेटली मुझे y की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट फॉर्म में इसे y के इक्वल ले लेता हूँ 2 ओवर ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास फंक्शन है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ई रेज टू पावर 0 क्या बनेगा 1 प्लस ई रेज टू पावर 0 1, तो 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब y की वैल्यू हमें मिलेगी 1 कब, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सिमिलरली जहाँ जहाँ x है हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देन 2 पुट करेंगे, देन 3। तो जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो डेफिनेटली x की वैल्यू 1 पे ये हमें मिलेगा 0.64 और सेम जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 0.26 और जब इसी तरह x की वैल्यू यहाँ पर मैं 3 पुट करूँगा तो ये हमें मिलेगा 0.09 और अप टू सो ऑन। जैसे जैसे हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे हमें नेक्स्ट वैल्यू x की लेंगे, y की वैल्यू नेक्स्ट मिलती जाएगी। अब आप नोटिस करें बिहेवियर अगर हम चेक करें तो 0 पे 1, देन जैसे जैसे हम x की वैल्यू ग्रेटर पुट कर रहे हैं y की वैल्यू जो है स्मॉलर होती जा रही है। तो खैर अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये फंक्शन जो है सीकेंट कौन सा फंक्शन है। मीन टू से कि सीकेंट इवन फंक्शन है या ऑड। तो यहाँ पर सीकेंट एक इवन फंक्शन है तो डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू पुट करने पे भी आंसर हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसका मतलब है -1 पे भी वही वैल्यू मिलेगी जो 1 पे मिल रही है 0.64। इसी तरह जब हम 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 2 पे भी 0.26 और 3 पे क्या मिलेगा 0.09 ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया है कि सीकेंट हमारे पास इवन फंक्शन है। तो अगर मैं इसे लेट करूँ f ऑफ x के इक्वल है, f ऑफ x है हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक x। अगर हमें ये कंफर्म करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड तो हम क्या करते होते हैं, इसमें रिप्लेस करते होते हैं x को -x में। सीकेंट का फार्मूला लगाया ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ x बाय -x तो ये बनेगा 2 ओवर ई रेज टू पावर -x प्लस ई रेज टू पावर x। अब आप नोटिस करें अगर मैं इसको अरेंज करूं तो डेफिनेटली a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस a के। तो ये बनेगा ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर -x। ये बना f ऑफ -x और f ऑफ -x किसके इक्वल है, इक्वल है हमारे पास अगेन इस वैल्यू के, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारे पास दोबारा फिर f ऑफ x के इक्वल है। सो गिवन फंक्शन इज़ इवन फंक्शन। ये हमें पता चल गया कि ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो डेट्स वाई मैंने जस्ट बाय इंस्पेक्शन यहाँ से वैल्यू नेगेटिव वैल्यू को राइट कर दी है क्योंकि मुझे पता है इसमें नेगेटिव साइन वैनिश हो जाती है। यानी सीकेंट ऑफ -x क्या बनता है, हमारे पास बनता है पॉजिटिव सीकेंट x। अब हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास, खैर पहले हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। हमें वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 0 पे वैल्यू मिल रही है। हमें 0 पे 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास है पॉजिटिव x एक्सिस और यहाँ पर अप टू सो ऑन ये हमारे पास है पॉजिटिव y एक्सिस। और यहाँ पे वैल्यू है -1, -2, -3 अप टू सो ऑन ये हमारे पास है नेगेटिव x एक्सिस। अब जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0
तो x की वैल्यू 0 पे हमें क्या मिल रहा है, 0 पे 1 मिल रहा है, इसका मतलब 0 पे वैल्यू क्या है 1, उसके बाद 1 पे क्या है 0.6 यानी सेंटर से ज़्यादा यहाँ पे, उसके बाद जब मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास है 2.6 यहाँ पे, और जब मैं x की वैल्यू ये पुट कर रहा हूँ तो 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पे वैल्यू मिल रही। इट मीन्स सेम जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे जो ग्राफ होगा वो कुछ इस नेचर का ड्राइव होगा। सेम यहाँ से हम वैल्यू लेते हैं, सॉरी ये वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है ऐसे। अब जब मैं यहाँ से वैल्यू लूँगा -1 पे क्या है, डेफिनेटली 0.6 सेम यहाँ पर वैल्यू आएगी, और -2 पे क्या है 0.26 यहाँ पे वैल्यू आएगी यहाँ, और उसके बाद हमारे पास है वैल्यू 3 पे 0.0। तो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है ये लाइक अ बेल शेप, ये हमारे पास जो ग्राफ की जो शेप बनेगी, ग्राफ की शेप हमारे पास होगी लाइक अ बेल शेप, ये इस शेप में हमारे पास ग्राफ बनेगा सेकंड का। अब हम इस ग्राफ से कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं, मसलन हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला हमें पता चल गया कि फार्मूला क्या है 2/e⁻x, ये हमारे पास है फार्मूला। इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं डोमेन, डोमेन के साथ हम डिस्कस करेंगे इस फंक्शन की रेंज, रेंज के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं एसिम्पटोड्स, एसिम्पटोड्स के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसकी नेचर क्या है। इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ। अब नेचर ऑफ ग्राफ के साथ हमारे पास है सिमेट्री, सिमेट्री क्या है इसकी, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। उसके बाद यहाँ पर हम फर्दर जो है डिस्कस कर सकते हैं किसको, ए को पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और लास्ट में हम इस पे ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव, और सेम इस पे इंटीग्रेशन का ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर ये हमारे पास फार्मूला है सेकंड हाइपरबोलिक एक्स है, तो ये बेसिकली क्या है, ये रेसिप्रोकल ऑफ कॉज है। तो हम इसको एक तो ये लिख सकते हैं सेकंड हाइपरबोलिक एक्स इज़ 1/cos हाइपरबोलिक एक्स, और सेकेंडली अगर मैं cos हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट करूँ, बिकॉज cos हाइपरबोलिक एक्स इज e⁻x प्लस e⁻−x/2। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2/e⁻x प्लस e⁻−x। डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x। तो आप नोटिस करें अप टू सो ऑन, यहाँ पे वैल्यू प्लस x की भी ले सकते हैं, माइनस यानी x की लार्जेस्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, स्मॉलेस्ट भी। तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या बनेगी, हमारे पास इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, हमारे पास इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज है y की वैल्यू, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 से लेके 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास। y की वैल्यू है 0 से लेके 1। अब यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है, यानी कभी भी इसका आंसर 0 नहीं आएगा रेंज में। अब एसिम्पटोड्स बेसिकली हमें बताता है कि 0 इंक्लूड है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम एसिम्पटोड्स डिस्कस करें, मैं यहाँ पर ये राइट करता हूँ व्हेन x अप्रोचेज टू, हमारे पास ये फार्मूला है व्हेन x अप्रोचेज टू, दोबारा राइट कर लेता हूँ y/2/e⁻x प्लस e⁻−x। यहाँ पर मैं राइट करता हूँ व्हेन x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और डेफिनेटली इन्फिनिटी को टू साइड से अप्रोच कर सकते हैं, पॉजिटिव से और नेगेटिव से। जब x स्मॉलर होते हुए 0, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो इसका मतलब है e⁻∞, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 0, और ये बनेगा 2/0 प्लस e⁻∞। अब बेसिकली e⁻∞ क्या है, e⁻∞ ही है। कैसे, हमारे पास हम राइट कर सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी e⁻x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और सेकेंडली लिमिट x अप्रोचेज टू -इन्फिनिटी e⁻x इज इक्वल टू क्या बनेगा, डेफिनेटली e⁻∞, और वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब व्हेन x अप्रोचेज टू -इन्फिनिटी देन
y अप्रोचेज टू 0, और 0 को कौन सी साइड से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से, यानी y अप्रोचेज टू -0। नेगेटिव बार जस्ट ये बता रहा है कि 0 को हम अप्रोच कर रहे हैं कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से y की वैल्यू अप्रोच हो रही है। और व्हेन x अप्रोचेज टू +∞ देन y अप्रोचेज टू डेफिनेटली 0, और 0 को कौन सी साइड से अप्रोच करेगा, राइट साइड से। इट मीन्स हमारे पास एसिम्पटोट्स क्या है, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू होता है, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है किसकी, सेकंड हाइपरबोलिक फंक्शन की। नेचर ऑफ फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फंक्शन हमारे पास क्या है, ये एक इवन फंक्शन है, और इसके साथ नेचर ऑफ ग्राफ हमें ये पता है कि ये स्मूथ कर्व है, स्मूथ कर्व। ग्राफ हमारा क्या है, स्मूथ कर्व है। आप नोटिस करें किसी भी पॉइंट पे ये ब्रेक नहीं हो रहा है या पैचेस में नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्री। इस ग्राफ की सिमेट्री क्या है, अब एक तो हमें ये पहले ही पता चल चुका है कि ये एक इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो इसकी सिमेट्री अबाउट दी y एक्सिस होगा, तो इसका मतलब सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होगा, अबाउट y एक्सिस। और यहाँ पर हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री भी डिस्कस कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें पता वैसे भी है कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो सिमेट्री क्या है, सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन है। ये पॉइंट ऐसे भी डिस्कस किया जा सकता है कि इस ग्राफ की या सीकेंड की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, y एक्सिस है, और y एक्सिस पर इक्वेशन ऑफ क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होगी x इज इक्वल टू 0। हम पहले भी e को स्टडी कर चुके हैं। e क्या है, e हमारे पास एक आइलर कांस्टेंट है। ये क्या है, ये हमारे पास आइलर कांस्टेंट है, आइलर्स कांस्टेंट। और हमें ये भी पता है कि e की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या है, 2.718281। ये हमारे पास e की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। e की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली ग्रेटर दैन 2 होती है, लेस दैन 3 होती है। और जब हम इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लेते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 2.718281। ये हमारे पास इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी। अब हम इस पर ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 डेरिवेटिव। अगर मैं इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करूं, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स, तो ये होगा माइनस का सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव होगा माइनस का सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स। ये हमारे पास इसका होगा डेरिवेटिव। अब सेम इसको अप्लाई कर सकते हैं इस पे ऑपरेटर इंटीग्रेशन का भी, कि इंटीग्रेट अगर हमें करना है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन हम क्या करते हैं, इस पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर खैर इतना ही मैनेज है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, ग्राफ ऑफ सेकेंड हाइपरबोलिक फंक्शन। डियर ऑल, अगर आपको इस ग्राफ से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कहीं इसमें एरर मिले तो आप जो है आइडेंटिफाई ज़रूर करवाइएगा। थैंक यू सो मच।